आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बैंकिंग। जब भी आप बैंकिंग की बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है, हमारा सिलेबस जो रिस्ट्रिक्टेड है, हम इस चैप्टर में दो तरह के बैंक्स के बारे में बात करेंगे। एक है कमर्शियल बैंक और दूसरा है हमारा सेंट्रल बैंक। जिसे कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन दो बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक क्या है और सेंट्रल बैंक क्या है, क्या इनके काम रहते हैं, क्या कुछ ये करते हैं, दोनों तरह के बैंक्स, इस बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं या बैंक किसे कहते हैं? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, these are those financial institution who accept deposits from the public and lending money to the consumers and producers। तो कमर्शियल बैंक क्या है? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोगों के पैसा एक्सेप्ट भी करते हैं और उनको जरूरत पड़ने पे उन्हें पैसा उधार भी देते हैं। जो कमर्शियल बैंक पैसा उधार देते हैं वो ये पैसा कंज्यूमर को भी देते हैं और प्रोड्यूसर को भी उधार देते हैं। कंज्यूमर को पैसा किस लिए उधार देते हैं? फॉर द कंजप्शन पर्पस। प्रोड्यूसर को पैसा किस लिए उधार देते हैं? फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। एक बात ध्यान में रखना, देखिए यहाँ पे आप दो टर्म्स यूज करते होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे होते हैं बैंक्स। ये दोनों में फर्क क्या है? जो अकेले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो एक ही तरह का काम करेगा, या तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा होगा लोगों के, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा उधार देने का काम करेगा। लेकिन कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो पैसे टके वाली संस्था है जो कि दोनों तरह के काम करती है। कमर्शियल बैंक लोगों का पैसा एक्सेप्ट भी करती है, माने उनकी सेविंग्स अपने पास जमा करती है और उन्हें जरूरत पड़ने पे कुछ पैसा उधार भी देती है। दैट इज कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक नेचुरली है, अगर मान लो डिपॉजिट्स के ऊपर हमें 3% का ब्याज दे रही है, अगर आप पैसा जमा कराएंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर बैंक से पैसा बोरो करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। तो अगर पैसा उधार बैंक दे रहा है तो नेचुरली वो 10% पे उधार देगा, और आपका पैसा जमा कराया है 3% पे 3% ब्याज देगा। तो ये दोनों में जो 7% का डिफरेंस है, ये जो 7% का डिफरेंस है, ये बैंक के क्या है? प्रॉफिट्स। जो भी बैंक ये ब्याज के ऊपर फर्क रहता है, 3% का ब्याज, 3-4 जो भी है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं है। तो सेविंग्स के ऊपर जो लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक देता है, और लैंडिंग के ऊपर मतलब बोरिंग के ऊपर ये चार्ज करता है। दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बैंक के क्या रहते हैं? प्रॉफिट्स। क्लियर?
तो कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों का पैसा एक्सेप्ट भी करते हैं और जरूरत पड़ने पे उन्हें पैसा उधार भी देते हैं। ये देखिए, कमर्शियल बैंक में अभी अभी अपन बात की है कि कमर्शियल बैंक का भी अगर आपसे मैं ये पूछूं, कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, कमर्शियल बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, या तो लोगों की डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या फिर उनको पैसा उधार देना। तो ये जो कमर्शियल बैंक का काम है पैसा एक्सेप्ट करना, ये कौन कौन से आपका मतलब बैंक में पैसा जो जमा कराना है, कौन कौन से अकाउंट्स में आपका पैसा जमा करा सकते हैं, खाते कौन कौन से होते हैं? एक होता है बैंक में हमारा करंट अकाउंट, एक होता है बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट, एक होता है बैंक में हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है बैंक में हमारा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक बैंक में होता है हमारा होम सेफ सेविंग अकाउंट। तो ये लगभग ये नॉर्मल 5 तरह के खाते हैं। इन अकाउंट में अपन लोग पैसे जमा करवा सकते हैं। एक एक करके समझाता हूं क्या है। सबसे पहले है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा बैंक में वो खाता है जिसमें अपन कितना भी पैसा अनलिमिटेड मनी आप डिपॉजिट करा सकते हैं, अनलिमिटेड आप इसमें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। करंट अकाउंट में मेन पॉइंट क्या रहता है कि इस पे आपको किसी तरह का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन जो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट आपका वो अकाउंट है कितनी मर्जी आप पैसा जमा करा सकते हो, ट्रांजेक्शन्स हैं, एक लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट हमारा वो अकाउंट है जिसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो करंट अकाउंट है, ध्यान दीजिए, जो करंट अकाउंट है ये बेसिकली ओपन होता है फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जो हमारे व्यापार में हमारा लेन देन रहता है वो सारा करंट अकाउंट के थ्रू होता है। करंट अकाउंट में जो आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं कि आप कितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, इसका मतलब क्या है कि दिन में आप चाहो तो 50 बार पैसा जमा करा सकते हो, 50 बार पैसा निकलवा सकते हो। बैंक किसी तरह का इसी वजह से, क्योंकि बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप कितनी मर्जी बार आइए, पैसा जमा कराइए, पैसा निकलवाइए, चेक दीजिए, ये करिए वो करिए, इसी वजह से बैंक इसके ऊपर हमें किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देता है। बल्कि बैंक करंट अकाउंट पे कई बार कुछ बैंक्स बल्कि फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट हमारा बैंक में पड़ा वो पैसा जिसके ऊपर हमें ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ये मेन डिफरेंस है कि करंट अकाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट पे नहीं मिलता है। इसके बाद थर्ड अकाउंट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी वाला खाता। लास्ट चैप्टर में भी आपको एफडी के बारे में बताया था। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है कि हमारा बैंक में वो पड़ा पैसा जो कि आप
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम इस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते। मतलब जो आपने समा बांध दिया कि भाई 10 साल के लिए मैं एफडी करा रहा हूं, तो आप 10 साल से पहले अपना ये पैसा बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप निकलवा ही नहीं सकते, आपके हाथ ही हमारे कट गए है ना, जैसे भी आप अपना पैसा ये भूल जाए हम 10 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई तो ये पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके ऊपर आपको बैंक द्वारा कुछ चार्जेस पड़ जाते हैं, है ना, समझ रहे हो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए आपा कि 10 साल के लिए हम बैंक जी हमने आपको ये पैसा दे दिया, लेकिन आपा वो समय से पहले अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे, नेचुरली हमें फिर वो ब्याज है वो भी कम मिलता है, और कुछ हमें चार्जेस भी बैंक को फिर पे करने पड़ते हैं। सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बेसिकली ये फर्क है कि आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग सबसे ज्यादा मिलता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे अगर कम ब्याज आपको मिलता है तो वो मिलता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, और जो सबसे ज्यादा आपको ब्याज मिलता है वो मिलता है आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक में यही फर्क है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर हमें वो सिर्फ एक ही तरह का काम करेंगे, या तो वो लोगों को पैसा उधार देंगे या फिर वो पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो बैंक्स हैं, बैंक उसे ही बोला जाता है जो कि दोनों तरह के काम करते हो, जो कि लोगों का पैसा एक्सेप्ट भी करते हो और जरूरत पड़ने पे उन्हें पैसा उधार भी देते हो। तो जो दोनों तरह के काम कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक, और जो एक ही तरह का काम करेगा उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आप बात कर रहे थे फिक्स डिपॉजिट का खाता। फिक्स डिपॉजिट का वो खाता है वो हमारा बैंक में पड़ा पैसा जो कि आप एक पर्टिकुलर समय से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें जो ब्याज है वो काफी ज्यादा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, yes, all the banks are financial institutions, but all the financial institutions are not banks. Only those financial institutions be called commercial banks who perform both type of functions, accepting deposit and advancing loans. नेक्स्ट आपका अकाउंट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी इसे कहते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट को एफडी कहते हैं, इसे कहते हैं आरडी। ये भी कुछ 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 क्या लगभग पूरी तरह से ही ये फिक्स डिपॉजिट की तरह है। इसमें भी आपा बैंक के पास जितने समय की हमने आरडी ली है उस समय से पहले आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, एफडी से कम मिलता है लेकिन अच्छा खासा मिलता है। तो दोनों तरह के अकाउंट्स में फर्क क्या है, एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट में फर्क क्या है। जो एफडी वाला खाता है उसमें आपने बैंक को, मान लो आपने 10 महीने की एफडी करानी है, लाख की करानी है, तो आप आज ही बैंक को 1 लाख देना पड़ेगा कि बैंक जी ये मेरा 1 लाख पड़ा है, 10 महीने के बाद मैं आपसे ये पैसा अपना ले जाऊंगा, दैट इज, है ना। लेकिन जो आपका ये आरडी वाला खाता है इसमें आपने एक 10 महीने की आरडी करानी है, तो आप आज की आज बैंक को 1 लाख नहीं दोगे, आप बैंक को 10,000 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट बांध लोगे कि मैं आपको किस्त में 10-10 हजार करके जमा कराऊंगा, 10 महीने तक जमा कराऊंगा, उसके बाद मैं अपना ये पैसा आपसे विड्रॉल करवा लूं। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी से कम मिलता है लेकिन सेविंग से ज्यादा मिलता है। अगर एफडी के ऊपर ब्याज मान लो वैसे आपको फिर से बता रहा हूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा। सपोज कीजिए अगर एफडी के ऊपर जो ब्याज है वो 7-8% का है, तो आरडी के ऊपर 5-6% का मिल जाता है, और सेविंग के ऊपर 3-3.5% का, और करंट के ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलता है।
इसके बाद है होम सेव सेविंग अकाउंट। ये होम सेव सेविंग अकाउंट क्या है? देखिए नेम से कुछ कुछ लगता है, होम माने घर। बैंक क्या करते हैं, आपके घर एक आपने देखा होगा हमारे गौशाला होती हैं, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, इनकी गुल्लकें होती हैं छोटी छोटी, वो गुल्लकें ये दुकानदारों को दे देते हैं या किसी रिलीजियस प्लेस पे रख देते हैं भी, आप उस पे उसमें पैसा जमा कराओ और उस गुल्लक की जो ताले की चाबी है वो उस गौशाला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा उनके पास रहती है। तो होम सेव सेविंग अकाउंट भी कुछ इस तरह का ही है। कमर्शियल बैंक आपके घर एक गुल्लक रख जाएगा, एक तिजोरी रख जाएगा, गुल्लक टाइप छोटी सी है ना, तो उसमें आप महीना भर पैसा जमा करोगे, 1 तारीख को या वट एवर द फिक्स डेट बाय द बोथ द पार्टीज, तो जो भी तारीख वो फिक्स होगी उस तारीख को बैंक से बंदा आएगा, आपकी तिजोरी से पैसा निकालेगा, उसकी तिजोरी की चाबी बैंक के पास ही रहेगी, तो आपका वो बंदा पैसे निकालेगा उसमें से और आपको एक पर्ची काट के दे जाएगा, स्लिप दे जाएगा, कहने का मतलब कि मैं इस आपका इतना पैसा बैंक में जमा हो गया है। होम सेव सेविंग अकाउंट किस लिए ओपन किया जाता है? फॉर द स्पेशली चिल्ड्रंस। और ये इस तरह का खाता कोई आम बैंक नहीं खोलता है, ज्यादातर ऐसी फैसिलिटीज प्राइवेट बैंक्स के द्वारा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को सेविंग्स के प्रति प्रमोट करने के लिए इस तरह के अकाउंट कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, प्राइवेट बैंक्स के द्वारा ओपन किए जाते हैं। इसके ऊपर जो ब्याज है वो ना के बराबर ही होता है, ऐसे मान के चलिए कि लगभग होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। तो अगर इंटरेस्ट के थ्रू बात करें तो सबसे ज्यादा जो आज के समय में आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा एफडी के ऊपर, फिर सेकंड नंबर पे आरडी, थर्ड नंबर पे सेविंग्स, फोर्थ नंबर पे होम सेफ और करंट अकाउंट फिफ्थ नंबर पे आता है। मतलब करंट अकाउंट के ऊपर हमें ब्याज, आप ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट के ऊपर तो ब्याज हमें मिलता ही नहीं है। क्लियर? इसके बाद ये थे कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन कि कमर्शियल बैंक है वो लोगों को पैसा एक्सेप्ट करते हैं, जरूरत पड़ने पे कमर्शियल बैंक, हमने साथ साथ में डेफिनेशन में यह भी किया था कि कमर्शियल बैंक जरूरत पड़ने पे भाई पैसा उधार भी लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा अपना पैसा कैसे कैसे बैंक में जमा करा सकते हैं, कौन कौन से खातों में हम अपना पैसा बैंक के पास जमा करवा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स का मतलब क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है जो कमर्शियल बैंक है वो हमें जरूरत पड़ने पे पैसा उधार भी देते हैं। कमर्शियल बैंक किस तरह की उधार देते हैं? कमर्शियल बैंक जैसे आपको देंगे, एक होता है कैश क्रेडिट, एक होता है डिमांड लोन, एक हो गया जैसे कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट कह सकते हो आप। ये कुछ इस तरह के अकाउंट्स हैं, कुछ इस तरह के खाते हैं जिनमें कमर्शियल बैंक्स आपको पैसा उधार देते हैं। ये कैश क्रेडिट वाला हो सकता है, आपने कभी घर में सुना हो अपने पापा से, अपने चाचा से, ताया जी से कि बैंक से लिमिट बनवाई है। ये लिमिट बनाने का चक्कर क्या है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को देखते हुए आपकी बिजनेस का ढांचा देखते हुए, आपकी बिजनेस की यू कैन से आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को देखते हुए बैंक आपके लिए एक लिमिट फिक्स कर देता है। जैसे कि मान लो 10 लाख फिक्स कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, आपके नाम का एक अकाउंट बनाएगा, उस अकाउंट में वो 10 लाख ट्रांसफर कर देगा।
ये 10 लाख आपका है, ठीक है, मतलब बैंक ने आपको उधार दे दिया है। कैश क्रेडिट में क्या रहता है कि जितने समय के लिए, मान लो बैंक ने ये आपको 5 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख का दिया है, तो आपको मान लो 5 लाख की जरूरत है, तो आपने इस अकाउंट से 5 लाख विड्रॉल कर लिया, आपको जरूरत है, आपने इसे 5 लाख निकलवा लिया, और आपने ये 5 लाख मान लो 1 साल यूज किया है, उसके बाद आपने फिर से इस खाते में ये 5 लाख जमा करवा दिया, तो वैसे आपके नाम पे लोन कितना है, 10 लाख का। आपको ब्याज कितने पे लगना चाहिए, 10 लाख के ऊपर। लेकिन लिमिट में क्या रहता है कि जितने समय के लिए यूज किया है, 1 साल के लिए, इतना पैसा यूज किया है, 5 लाख यूज किया है, तो जितने समय के लिए जितना पैसा आप यूज करते हैं, उतने समय के लिए उतने पैसे के ऊपर ही बैंक आपसे ये मनी चार्ज करता है, दैट इज कैश क्रेडिट। ठीक है, एक लिमिट वाला जो लोन है, इसमें यही फैसिलिटी रहती है, यही फायदा रहता है कि आपको पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर आपका ब्याज नहीं लगेगा। फिर से आप जितना, ये नहीं है कि आपने 5 ही निकलवाना है, पूरे 10 का 10 लाख भी आप इसमें निकलवा सकते हो। जितना पैसा निकलवाओगे, जितने समय के लिए आप पैसा यूज करोगे, उतने समय के लिए ही आपको लिमिट में बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद डिमांड लोन। डिमांड लोन कौन सा लोन है, सिंपल जो आप लोन ले लेते हैं बैंक से, किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के, मोर्टगेज करके, है ना, तो कोई भी आप किसी भी तरह का लोन ले लेते हैं, उसे कहते हैं डिमांड लोन। इसमें बैंक्स के द्वारा ये कई बार बताते नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशंस भी होती है कि बैंक जब चाहे अपना ये पैसा हमसे मांग सकता है, लेकिन इन मोर देन 99.9% केसेस बैंक ये पैसा ऐसे नहीं मांगता है। जितने सालों के लिए बैंक ने हमें पैसा उधार दिया है, उतने सालों से पहले बैंक अपना ये पैसा वापिस नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशंस इसमें कई बार इम्पोज की होती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म का मतलब आपको पता ही है, थोड़े समय के लिए पैसा उधार। तो कोई भी अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन जैसे दे दिया, कोई गोल्ड के ऊपर लोन दे दिया, तो थोड़े समय के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जब बैंक हमें हमारी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए जब कुछ पैसा उधार दे देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। कोई बिजनेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी भी तरह का। तो कमर्शियल बैंक के अगर फंक्शंस की बात करें, तो बेटा जी ये कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन है। एक तो अभी अभी जैसे इससे पहले आपा बात की है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, और दूसरा अभी अभी बात की है एडवांसिंग लोन्स। तो ये कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस रहते हैं कि कमर्शियल बैंक एक तो आपको आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और दूसरा जरूरत पड़ने पे आपको पैसा उधार देता है। और कमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं। जो कमर्शियल बैंक एक्चुअल में जो भी फंक्शंस है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, तो एक रहता है कि पढ़े, पता होना चाहिए क्या कुछ है ना। तो इस तरह की फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक देता है। जैसे एक और कमर्शियल बैंक की फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या है जी, मेरे खाते में मान लो 10,000 रुपए थे, मैंने ए बंदे के 11,000 रुपए देने थे, मेरे को ये भूल गया या याद नहीं था कि मेरे खाते में सिर्फ 10,000 ही है, लेकिन मैंने ए को 11,000 रुपए का चेक दे दिया है। तो ए जब बैंक में पैसे लेने गया, तो बैंक ने देखा कि इनके खाते में तो 10,000 है, तो 11,000 कैसे दूं। तो अगर मेरी बैंक में गुडविल अच्छी है, बैंक में गुडविल अच्छी है, गुडविल मतलब इज्जत सम्मान अच्छा है, मेरी बैंक के साथ डीलिंग अच्छी है, मैं बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स अच्छी करता हूँ, है ना, किसी वजह से, गलती से या कोई भी वजह से मेरे से चेक की अमाउंट ज्यादा साइन हो गई है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा भाई, अपनी जेब में से उस बंदे को 1,000 रुपया अपनी जेब से लगा के बैंक उस बंदे का 11,000 का चेक क्लियर कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम
जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कराऊंगा, कमर्शियल बैंक सबसे पहले अपना वो 1,000 अपना काट लेगा, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे चार्ज कर लेगा, और बाकी के मेरे पैसे मेरे खाते में जमा कर देगा। तो बैंक ने जो ये हमें इमरजेंसीज के टाइम में फंड की फैसिलिटी दी है, ऐसी फैसिलिटी को आप क्या कह रहे हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और बैंक किस तरह की फैसिलिटी देता है? बैंक आपके बिहाफ पे पैसे इकट्ठे कर सकता है, और आपके बिहाफ पे आपके पैसे किसी को देने हैं वो दे भी सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आजकल सैलरीज है, जो सैलरीज है वो कैश मिलने की बजाय हमें बैंक से मिलती हैं। और जैसे स्कूल का है, तो आप बच्चों की फीस भी कहाँ पे जमा होती है? बैंक में। तो बैंक पैसे स्कूल को इकट्ठे भी करके दे रहा है। पेमेंट का मतलब क्या है कि जो जो हमारी सैलरीज हैं टीचर्स की, वो हमें कैश नहीं मिलती हैं, वो बैंक से मिलती हैं। मतलब बैंक स्कूल के बिहाफ पे पेमेंट्स भी कर रहा है। और इवन के बैंक आपको शेयर्स की सेल परचेस कराने में भी मदद करता है। बैंक आपके बिल भी भर देगा। बैंक आपके लिए कई सारे काम करता है। जैसे बैंक आपको एक और लोकर फैसिलिटी भी देता है ना? सुना होगा आपने, बैंक में लोकर होता है। उस लोकर में हम लोग अपने कोई कीमती गहने हैं, कोई पेपर्स हैं, कुछ भी हम उस बैंक में साम संभाल के रख सकते हैं। एक बात याद रखिए कि बैंक आपको भाई मेरे हर तरह की फैसिलिटी देगा, लेकिन हर एक फैसिलिटी का बैंक आपसे कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करेगा ही करेगा। बैंक आपको फ्री में किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं देगा। ट्रैवलर चेक देते एक है ना। ट्रैवलर चेक क्या होता है कि मान लो आप कोई फॉरेन कंट्री में घूमना चाह रहे हो, ऐसे लगता है कि यार पैसा पूसा लेके जाएंगे, कहीं गिर ना जाए पैसा, है ना, कोई चोरी चकारी ना हो जाए रास्ते में। तो बैंक ने आपको एक चेक काट के दे दिया। मान लो आपने 5 लाख रुपए लेके जाने हैं, यहाँ पे 5 लाख जमा करा दिए, बैंक ने आपको चेक दे दिया। वहां पे फॉरेन में जाके आप उनके बैंक में वो 5 लाख के चेक को आप कैश करवा सकते हो। माने वो रास्ते का जो रिस्क है आपका, वो कवर अप हो गया। तो इस तरह की फैसिलिटीज भी हमारे कमर्शियल बैंक्स के द्वारा अपनी कस्टमर्स को, अपनी पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं। फिर से बता रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी बैंक के द्वारा आपको फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं की जाए। तो यहां तक आज आप पढ़ना इसको, कल आपको टॉपिक करवाऊंगा, दैट इज मनी क्रिएशन। जो आप लास्ट चैप्टर करते वक्त आपको एक टर्म बोली थी कि कमर्शियल बैंक्स बहुत सारा पैसा क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा होता है वो उससे कई गुना ज्यादा पैसा क्रिएट कर लेते हैं। तो वो टॉपिक हम करेंगे हमारी कल की क्लास में। यहां तक इतना आप अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए कमर्शियल बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है। यहां तक अपना पूरा चैप्टर बुक में से पढ़िए, आप 3-4 पेज होंगे। तो बाकी कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।